हेलो ऑल। आज हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत रहती है, अलग सोर्सेज पे अलग अलग ट्रिक्स के थ्रू ये पढ़ाया जाता है ना। बट कहीं पे भी कुछ याद नहीं हो पाता है, तो हम लोग बिल्कुल जो सिंपलेस्ट इसका मेथड है कैलेंडर का वो सीखेंगे। ठीक है, और वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग कैलेंडर एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट क्या मतलब वो ट्रिक समझ जाएंगे ना, तो हमारा ही क्वेश्चन है कि एक एक मिनट में कैलेंडर के हम लोग सारी डेट निकाल लेंगे। जैसे आपसे कोई भी पूछ ले कि मान लो 10 दिसंबर 2000 है ना, इस दिन कौन सा डे था, तो आप विद इन 1 मिनट बता दोगे उसको। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं कैलेंडर को। ओके, तो सबसे पहले कैलेंडर को याद करने के लिए कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। ओके, तो ट्रिक्स, ये जो इसकी ट्रिक हम बताने जा रहे हैं है ना, इसके लिए कुछ आपको कोड्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट से करेंगे तो फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, 5 मिनट तक लग सकते हैं, है ना, डे निकालने में। उसमें ऑड नंबर निकालने पड़ते हैं, ऑड डेज निकालने पड़ते हैं, 7 से डिवाइड करना पड़ता है, तो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाता है। हम सबसे छोटा मेथड बताएंगे जो कि जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो देखो इसमें क्या याद रखना है, एक तो सबसे पहले डे के कोड याद रखने हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट आपको किससे करना है, संडे से। ठीक है, संडे को 0 मान लो, है ना, या तो फिर 7 भी मान सकते हो, जो भी मानो एक को डिसाइड कर लो, उसी को याद कर लो। जैसे संडे से अगर हमको स्टार्ट करना है तो उसको 0 मान लो, और संडे से अगर एंड करना है तो फिर उसको 7 मान लो। आई वुड से कि आप 0 ही मान लो, 7 को हटा दो। ठीक है, तो संडे से स्टार्ट कर दो बस, बाकी तो फिर याद हो ही जाएगा। मंडे 1 हो जाएगा, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6 हो जाएगा। ये हो गए डे के कोड्स। ओके, अब उसके बाद हमको क्या याद रखना है, ईयर के कोड से याद रखना है। ठीक है, अब ईयर में क्या याद रखना है, जैसे जो 100 है ना, उसमें उसका कोड 5 होता है। ओके, फिर 200 उसका क्या होगा 3, और 300 का 1, और फिर 400 का 10। ठीक है, तो ये बस ये तो याद हो जाएंगे, इधर 100 200 300 400 ये नहीं याद होंगे, भूल जाएंगे, है ना। तो इसको ऐसे याद कर लो, ये कितना लिखा है हिंदी में, अगर इसको पढ़ें तो 5310 लिखा है ना। अब 5310 एक नोकिया का फ़ोन आता था पहले, है ना, वो बटन वाला, तो उसी का ही मॉडल नंबर था 5310। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो 5310। ओके, और इधर तो याद रह गई 100 200 300 400। ठीक है, तो ऐसे ही बस ये कंटिन्यू होगा। अब जैसे इसके आगे का निकालना है तो फिर से यही सारे नंबर रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 400 के आगे के निकालने हैं, 500 600 700 800, तो फिर से यही नंबर रिपीट कर दो, 5310 5310, है ना, तो 5310। फिर इसके आगे के निकालने हैं, जैसे 900, है ना, 1000 1100, है ना, इसका निकालना है तो फिर से 5310, है ना, ये 1200 का हो जाएगा। सिंपल, यही रिपीट होता जाएगा बार बार, 5310। ठीक है, तो ये हो गए ना हमारे ईयर के कोड्स। ओके, अब देखो कोई भी अगर ईयर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है, तो सिंपली क्या करना होता है कि फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो फिर वो लीप ईयर हो जाएगा, नहीं तो फिर नॉन लीप ईयर मतलब नॉर्मल ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करके चेक करना। सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं, जैसे 2000, है ना, 3000, है ना, 5000, है ना, 1000। ठीक है, तो जिसके लास्ट में 00 आ जाए। ओके, 00 क्या, हाँ 00 ही मान लो, जैसे 2000 है ना, 000 ले लो, 3 0 आ जाए जिसके लास्ट में, उसको सेंचुरी ईयर मान लो। तो उसमें 400 से चेक करना है, बाकी में 4 से चेक करना है। सिंपल है, अगर डिवाइड हो जाए तो फिर लीप ईयर, अगर नहीं हो रहा है तो नॉर्मल लीप ईयर, नॉर्मल ईयर सॉरी, ठीक है, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ओके, नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हो। ठीक है, तभी तक हम लोग ने 3 चीज़ें देखी, एक तो लीप ईयर कैसे चेक होता है, ईयर का कोड देखा, और डेज का कोड देखा। ओके, अब क्या बच गया, ईयर हो गया, डे हो गया, मंथ बचा, है ना। तो मंथ के कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे हैं बट याद करवा देंगे, है ना, जस्ट फेथ ऑन मी। ओके, बस देखते जाओ। देखो मंथ यहाँ पे लिखे हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, अब देखो अगर नॉर्मल ईयर है ना, तो फिर कोड्स अलग होंगे, अगर लीप ईयर है तो फिर अलग होंगे। ओके, अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसको ऐसे याद रखो, जैसे देखो 144 ये क्या होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। फिर देखो 025 ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना। फिर देखो 036 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। फिर ये क्या है 146, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 2, है ना, यही तो लिख सकते हैं 144 प्लस 2, है ना, यही तो हो गया। तो बस ऐसे याद कर लो, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से याद करोगे तो फिर याद रह जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2।
बस इसमें ये याद रखना कि 5 का स्क्वायर है वो 0 to 5 लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को 3 प्लेसेस कवर करनी है। ओके, 3 प्लेसेस कवर करनी है, तो 25 को 0 to 5 लिखेंगे। ओके, ऐसे याद कर लो बस। अब अगर नॉर्मल ईयर का एक बार याद हो गया, है ना, तो सिंपली लीप ईयर का बहुत ईजी है याद करना। इसमें क्या करना है, बाकी सब सेम रहेंगे, बस जैन एंड फेब का बदल जाएगा। ठीक है, तो मार्च से लेकर दिसंबर तक ये बिल्कुल सेम रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, बस चेंज कहाँ पे होगा, जैन एंड फेब में। ठीक है, इन दोनों में -1 कर देना है इनको। इसका 1 होता है तो 0 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा। बस इन दोनों प्लेस पे चेंज आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, अब ये बस 4 चीज़ें याद करनी है। ये तो क्या याद रखना है, ये तो याद ही होता है। ठीक है, तो बस 3 चीज़ें याद रखनी है, डे का, मंथ का और ईयर का कोड। ठीक है, वो भी याद हो जाएगा डेली। अगर एक मतलब नज़र ही मार लो बस 2-2 सेकंड में, तब भी 2-3 दिन में ये बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है, ये तो याद हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। इसका 53 10 से याद हो जाएगा। बस इसका याद करना है कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर +2। ओके, ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो समझते हैं, है ना। जैसे हम लोग को क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे 10 दिसंबर 1998, है ना, इस डेट को हमको डे निकालना है ना। तो हम लोग प्रोसेस एक तरफ समझते जाएंगे और एक तरफ एग्जाम्पल के थ्रू उसको अप्लाई करते जाएंगे, है ना। तो देखो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको डेट लिख लेनी है। ठीक है, जो भी डेट है ना। जैसे हम लोग ने ये क्वेश्चन लिया है तो इसमें डेट क्या है, इसमें 10 डेट है ना, तो बस उसको लिख लो। ओके, फिर देखो कि चेक लीप ईयर है कि नहीं है ना, मतलब जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है ना। तो जैसे इसमें 1998 लिखा है ना, इसके जगह कुछ भी हो तो उसको सिंपली 4 से डिवाइड कर दो। बस ये याद रखना, अगर सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से डिवाइड करना। ठीक है, अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है ना, तब तो वो लीप ईयर है, नहीं तो फिर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, फिर उसका मंथ कोड ऐड करना है डेट में। ये जो हम लोग ने डेट लिखी थी उसमें उसका मंथ कोड ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, दिसंबर है, तो दिसंबर का मंथ कोड क्या था, देखो अब ये नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर है, ये हमको पता चल गया क्योंकि ये जो 1998 है ना, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग कौन सा कोड यूज़ करेंगे, नॉर्मल ईयर वाला। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे दिसंबर का कोड क्या है, 6, तो बस 6 ऐड कर दो, डेट में 6 ऐड कर दो, तो ये हो गया 10 + 6। ठीक है, अभी तक समझ आया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फिर देखो, फिर जो ईयर का कोड है ना, वो ऐड करो। ओके, तो देखो ईयर कौन सा है, 1998 है ना। तो इसका जो भी सेंचुरी होगा, मतलब इससे जस्ट पहले जो भी सेंचुरी आएगा, जैसे इससे सबसे पहले इससे मतलब एक कौन सी सेंचुरी में आएगा, 1900 वाली लाइन में आएगा, है ना। उसके बाद यही तो होगा 1900 + 98, यही तो लिखा हुआ है। तो ये वाला जो सेंचुरी ईयर है ना, उसका हमको कोड देखना है। ठीक है, तो देखो 1900 का हमें कोड देखना है। ओके, तो सिंपली देखो इसका क्या होगा, अभी हम लोग ने ऊपर जैसे देखा था कि 4 के जितने मल्टीपल्स थे उन सब का 0 होता था, है ना। ये देखो 400 800, तो 400 वाले जितने ही मल्टीपल हैं उनका 0 होता था। उसके बाद ये 53 10 होता था। ठीक है, तो देखो 1900 से पहले कौन सा 4 का वो आता है ना, 400 का मल्टीपल आता है। तो 400 का मल्टीपल 1600 होता है ना। तो 1600 + 300, यही तो होगा 1900, है ना। तो 1600 तक तो उसका 0 ही हो जाएगा, फिर 5310 चलेगा, है ना, यही तो होगा। तो देखो इसको लिख लेते हैं, है ना। तो देखो 1600, फिर 1700, 1800, फिर 1900, इसी का चाहिए हमको। तो इसका तो हमें पता है क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, तो इसका 0 होगा। ठीक है, और 0 के बाद फिर क्या आता है, 5 आता है, फिर क्या आता है, 3 आता है, फिर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो 1900 का क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो बस 1 को ऐड कर देना है, इसीलिए देखो यहाँ पे 1 ऐड किया है, समझ गए। तो हमें सेंचुरी ईयर का देखना है। फिर देखना है जितने रिमेनिंग ईयर बचे हैं, जैसे अभी 1998 का हमें निकालना है, तो हम लोग ने 1900 का तो देख लिया, अब 98 ईयर्स बच गए हैं। ठीक है, तो उतने रिमेनिंग ईयर्स हैं उसको ऐड कर दो डायरेक्ट, है ना। जैसे 98 बच गया तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दो। ओके, फिर उसके लीप ईयर भी ऐड करो, है ना। जैसे 98 है ना, उसमें कितने लीप ईयर आएंगे उसको ऐड करना है। तो इसके लिए क्या है, 98 को सिंपली 4 से डिवाइड कर दो, है ना। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 करोगे तो 8 आएगा, -1 बचेगा, फिर 18, फिर यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर कितना आता है उससे हमें मतलब नहीं है, बस ये क्वेश्चन हमको देखना है। ठीक है, तो ये 24 आ गया, तो 24 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब एक बार देखो रिवाइज कर लेते हैं, चलो एक स्टेप और बचा है उसको देख लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने क्या किया,
रिमेनिंग ईयर जितने बचे हैं उसको डायरेक्ट ऐड कर दिया और उसको 4 से डिवाइड करने के बाद उसको लिख लिया है, ठीक है। फिर उसमें 5 ऐड कर दो, ये फिक्स है ना। अब ये क्यों होता है 5 ऐड, उसको मत जानो, है ना। ये ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लाइक अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बस ये याद कर लो कि 5 ऐड करते हैं, ये सारी केस में, ऑल केस में ऐड करते हैं, तो हम लोग ने 5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये इस सबको ऐड कर दो, फिर 144 आ गया, ओके। फिर लास्ट में उसको 7 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आए उसको 7 से डिवाइड कर दो, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा फिर, है ना। इसका रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि 140 तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 20 से, है ना। तो 4 बचेगा सिर्फ। तो 4 किसका कोड होता था, याद करो, थर्सडे का होता था, है ना। देखो यहाँ पे ये है ना, थर्सडे का कोड 4 होता था, तो यहाँ पे थर्सडे हो जाएगा, ये जो हम लोग ने डेट ली थी इस दिन थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालना है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले डेट लिखो, ओके। उसके बाद ईयर को चेक करो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर है लीप ईयर तो फिर हम लोग लीप ईयर वाले कोड यूज़ करेंगे मंथ के, है ना। अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल ईयर वाले यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस केस में हमने देखा कि ये लीप ईयर नहीं था, है ना, क्योंकि डिवाइड हो नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग नॉर्मल ईयर वाला मंथ का कोड लेंगे। तो नॉर्मल ईयर में दिसंबर का कोड क्या था, 6 था, ठीक है। तो हमने 10 + 6 कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ईयर का कोड लो, है ना, सेंचुरी वाला। जैसे 1998 है तो 900, ये वाला सेंचुरी का कोड लो। तो ये हमने देखा ये 1 आया था, ठीक है। फिर जितने भी ईयर बचे, जैसे 1900 हो गया ना, अब 98 और बचे, तो 98 को सिंपली ऐड कर दो और उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, है ना। तो फिर जितना भी आए वो यहाँ पे लिख लो, है ना। डेसिमल में नहीं लेना है, राउंड फिगर में लेना है। राउंड फिगर में भी नहीं, मतलब जितना आ जाए उतना ही लेना है, कम वाला, ठीक है। फिर उसमें 5 ऐड कर देना है, सिंपली ये फिक्स होता है 5 ऐड करना। फिर जितना भी आ जाए उसको 7 से डिवाइड कर दो, जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से फिर हम लोग डे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखने में लंबा लग रहा होगा, बट इसको 2-3 बार करोगे ना तो हार्डली इसको आपको करने में 15 to 20 सेकेंड लगेगा पूरा क्वेश्चन करने में, ठीक है। बस ये प्रोसेस याद कर लो, ओके। इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और होता है ना। जैसे अगर आपको सेम डेट दे दी जाए, है ना, जैसे आपको जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ये था ना 10 दिसंबर 1998। अब इसी में आपको पूछ लिया जाए, इसका डे दे दिया जाए कि इस दिन थर्सडे है, ओके। और पूछ लिया जाए कि 10 दिसंबर 2000 में कौन सा डे होगा, है ना, ये पूछ लिया जाए। मतलब सेम डेट है बट ईयर चेंज हो गया है बस, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या करना होता है, देखो अगर नॉन लीप ईयर आ रहे हैं बीच में, है ना, जैसे अभी हमने क्या देखा 1998 से 2000 तक देखा, है ना, वो भी कौन सा मंथ में, दिसंबर की बात हो रही थी, है ना, 10 दिसंबर, ओके। तो इनके बीच का हमें ईयर देखना है, कौन कौन से आ रहे हैं, 1999। तो वो लीप ईयर है कि नहीं है, नहीं है लीप ईयर, है ना, क्योंकि लीप ईयर तो यहाँ पर पड़ेगा। तो लीप ईयर जहाँ पर पड़े उसमें 2 ऐड कर दो, और जहाँ पर नॉन लीप ईयर पड़े वहाँ पे +1 कर दो, बस सिंपली यही करना होता है, ठीक है। तो इसी का एग्जांपल देखो यही लिया हुआ है। 10 दिसंबर को हमारा थर्सडे था। फिर देखो एक साल आगे जाओ तो 10 दिसंबर 1999 में जाओगे, है ना, तो ये नॉन लीप ईयर है ना, 1999 नॉन लीप ईयर है, तो इसमें हमने +1 कर दिया है, ठीक है। फिर ये 2000 में जाओगे तो 2000 में अब ये देखो फेब वाला टाइम डिसाइड करता है ना। अगर आप 29 या फिर 29 ही ले लो, 28 ले लो, या तो कोई भी ले लो, दोनों में से 28 फेब के बाद की अगर आप बात करोगे तो फिर +2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2000 में मान लो जैन की कोई डेट ले ली होती है ना, या तो फेब का 28 से पहले की ले ली होती, तो फिर यहाँ पे +1 करते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि फेब 28 से बाद की है तो +2 करो, अगर फेब 28 से पहले की है तो फिर +1 करो जब लीप ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिसंबर की बात हो रही, बात की तो +2 कर देंगे, ठीक है। तो थर्सडे +1 फ्राइडे +2 संडे, ठीक है। तो 10 दिसंबर 2000 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, समझ गए। तो बस इतना ही था कैलेंडर में, इसी से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो करके देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ और है रेपिटेशन वाली, है ना, तो इसको भी देखो समझ लो कि जो भी यहाँ पे लिख लेते हैं रेपिटेशन, ओके। रेपिटेशन का मतलब क्या है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, है ना। जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो 2024 का कैलेंडर कौन से ईयर में दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो भी ईयर का हमें चेक करना है उसको पहले तो चेक करो कि ये लीप ईयर है या नहीं है ना, या तो फिर नॉर्मल ईयर होगा, तो कौन सा है ये, ठीक है। तो 2024 हमारा लीप ईयर है ना। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। तो अगर लीप ईयर है ना, तो उसमें 28 ऐड कर दो। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें +6 कर दो, बस इतना याद रखना है। जैसे 2024 है ये लीप ईयर है ना,
तो इसमें हमें 28 ऐड करना पड़ेगा, तो 24 + 28, तो ये कितना हो जाएगा 2052 हो जाएगा। ओके, सिंपल है। अगर नॉन लीप ईयर होता तो उसमें हमें +6 करना था। ओके, चलो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल हैव द सेम कैलेंडर एज ऑफ 2009, है ना, वही सेम चीज़ बात हो रही है, रिपीटेशन की। अभी देखो 2009 ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 2008 होता तो हो जाता, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, +6 करेंगे। तो +6 करेंगे 2009 में तो कितना हो जाएगा, 2015 हो जाएगा। सिंपल है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। फिर देखो, इफ़ ऑन 31 मार्च 2008 इज़ मंडे, है ना, तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा, है ना, ये पूछ रहा है। इसमें भी देखो वही चीज़ है, सेम डेट है, 31 मार्च 31 मार्च, है ना। तो देखो क्या करना है, हमको डेट लिख लेनी है, 31 मार्च 2008, फिर आएगा 2009, फिर आएगा 2010, फिर आएगा 2011, इसी का हमको पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ से यहाँ जाओगे, इसमें कोई लीप ईयर है, नहीं है। यहाँ पे जाओगे तब भी कोई लीप ईयर नहीं है, यहाँ जाओगे तब भी कोई लीप ईयर नहीं है। अब कोई भी लीप ईयर बीच में नहीं पड़ रहा है तो सब में +1 +1 +1 कर दो। अगर लीप ईयर पड़ जाता तो हम +2 कर देते। तो कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है ना। तो अगर इस दिन मंडे है तो मंडे +3 क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो थर्सडे आंसर हो जाएगा, सिंपल। फिर देखो ये कौन सा है, देखो 13 अगस्त 2017 की बात हो रही है और पूछा क्या है 27 अगस्त 2023 की। इस दिन दिया गया है थर्सडे है, तो इसमें भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, क्या जा रहा है ना। जैसे इसका हमें पता है तो हम लोग 13 अगस्त 2023 का निकाल सकते हैं सिंपली, जैसे अभी हमने ये किया ना वैसे ही निकाल लो। फिर ये 13 अगस्त से 27 अगस्त जाने में तो बहुत ईजी होगा, है ना। तो देखो ये है 2017, फिर हमें जाना है 2023 तक, तो 2018, 19, 20, 21, 22 और 23। ठीक है, अब इसमें देखो लीप ईयर कौन कौन से हैं, यहाँ पे नहीं है तो +1 कर दो। फिर यहाँ पे ये लीप ईयर है, नहीं है, तो यहाँ पे +1 कर दो। यहाँ पे अब ये देखो, अब ये 20 आ गया, है ना, तो 20 लीप ईयर हो गया, तो यहाँ पे +2 कर दो। फिर यहाँ पे ये नॉर्मल है तो यहाँ पे +1 कर दो, है ना, ये भी नॉर्मल है तो यहाँ पे +1 हो, ये भी नॉर्मल है तो +1। ठीक है, तो कितने +1 हो गए, ये हो गए 3, 2 5 और 2 7, है ना। तो +7 करना है ना। और +7 का मतलब क्या होता है कि सेम डे, है ना। ये तो होता है कि अगर थर्सडे से है तो हम लोग वापस +7 करेंगे तो वापस हम लोग थर्सडे पे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, थर्सडे पड़ेगा। ओके, अब इस दिन के बाद से गिन लो, है ना, जैसे 27 है और इसमें -13 करोगे तो कितना आएगा, 4, है ना, 14 डेज आएगा। ओके, तो 14 डेज इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये भी वही मतलब सेम ही डे पड़ जाएगा, है ना। तो वही बात हो जाएगी, इसमें वापस थर्सडे ही हो जाएगा आंसर। ओके, क्योंकि इसमें तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, है ना। तो मतलब जिस दिन है उसी दिन की बात हो रही है, तो थर्सडे के 2 हफ्ते बाद ही, मतलब इस दिन थर्सडे है तो इसके एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद ही है, इस दिन भी थर्सडे ही पड़ेगा। सिंपल था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन किए जाते हैं इसके कैलेंडर के। ठीक है, इतना ही जानना था आपको, ये रेपिटेशन वाली चीज़, सेम डे वाली चीज़, और ये डे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, है ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। इतने में से ही आएगा तो इतने में से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। जैसे कि ये देखो, ये भी वही हो गया, सेम डे वाला हो गया, तो ये तो ईजी हो गया, है ना, निकाल ही लेंगे। फिर देखो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं, जैसे इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे वॉज सैटरडे, है ना, व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो, है ना। तो ये लैंग्वेज में खेलने की बात चल रही है ना। तो अगर लैंग्वेज में खेले ना तो सिंपली कुछ ना करो, एक लाइन बनाओ और लिख लो सारे मंथ, है ना। तो मान लो हमने स्टार्ट कर लिया संडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, है ना, थर्सडे को TH लिख लिया करो, नहीं तो ट्यूसडे में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे को ऐसे लिख लो, है ना, नहीं तो फिर संडे से कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ओके, तो इतना लिखने के बाद अब देखो वो क्या बोल रहा है वो समझते हैं। इफ़ द डे बिफोर येस्टरडे, है ना, वॉज सैटरडे, है ना, मतलब येस्टरडे से जो पहले दिन था वो सैटरडे था, है ना। तो सैटरडे यहाँ पे है ना, तो सैटरडे यहाँ पे है, तो ये किस दिन की बात चल रही होगी, मंडे को बोल रहा होगा, है ना। यहीं पे तो बोल रहा होगा कि डे बिफोर येस्टरडे, और यहाँ पे आपका सैटरडे होगा, है ना, क्योंकि ये साइक्लिक होता है ना ये तो। ठीक है, तो अभी हम लोग मंडे पे खड़े हुए हैं। ठीक है, अब व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, व्हाट डे विल बी ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो टुमारो ये है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला दिन होगा, वेंसडे की बात चल रही है, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही बना लिया करो। इससे अच्छा और तरीका है कि साइक्लिक बना लिया करो, क्योंकि साइकिल में ही चलते हैं, है ना। ऐसे लाइन में जैसे हम लोग को इधर सैटरडे लिखना पड़ गया, तो सिंपली ऐसे करो, यहाँ पे लिख लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब करो, जैसे अब बोल रहा है मंडे डे बिफोर येस्टरडे, मतलब सैटरडे था, है ना। तो बोल रहा है डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, डे आफ्टर टुमारो वेंसडे हो गया, ठीक है। तो ये तरीका भी हो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस यही सेम चीज़ है, बार बार वही हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो एक क्वेश्चन ये और कर लेते हैं। द गर्ल वॉज बॉर्न ऑन September 6, 1970, है ना। इस दिन पैदा हुई है और उस दिन क्या था, संडे था। तो बोल रहे हैं कि फिर उसका बर्थडे कौन से ईयर में फिर से संडे पे पड़ेगा, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो सिंपली इसमें हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जो सेम डे वाला था, है ना। तो देखो September 6, 1970, ओके, इस दिन था हमारा संडे, ओके। फिर देखते हैं सेम डेट 1971, अब ये किस दिन पड़ेगा, मंडे को पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें +1 करना पड़ेगा। फिर 1972, 1973, 74, है ना, 75, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। बस इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो कौन कौन से लीप ईयर हैं। देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है ना, ये भी नहीं है, नहीं, ये देखो, हाँ ये है क्या लीप ईयर, इसको चेक कर लेते हैं। देखो 1972, इसको 4 से डिवाइड करो, है ना। तो 4 4 जा 16, बचेगा 3, 37, 9, 36, हाँ ये 12 बचेगा ना, तो ये 3 से चला जाएगा, तो ये लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमको +2 करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे +1, फिर से +1 और यहाँ पे फिर से +2, क्योंकि 1976 भी ये फिर लीप ईयर पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो संडे हो गया, अब यहाँ पे कौन सा डे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे वेंसडे हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, थर्सडे होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्राइडे होगा, है ना। अब फ्राइडे के बाद यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे आएगा, ओके। फिर यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे फिर से देखो मंडे आ जाएगा, है ना। इस वजह से दिक्कत आएगी, ओके। अगर जैसे यहाँ पे +1 होता तो यहीं पे संडे मिल जाता, बट यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे मंडे आ जाएगा, तो हमें अभी आगे और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से +1 करेंगे, है ना, यहाँ पे भी +1 करेंगे, यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे +2 करेंगे, ओके। अब देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फिर से यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सैटरडे। अब इसके 1 साल बाद फिर से हम लोग 81 में +1 करेंगे, तब आएगा हमारा संडे, है ना। तो 1981 में संडे पड़ा जाके, ठीक है। तो 1981 सी आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको करना है, ठीक है। बाकी आप डेट से निकालोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे कर लो वही ज़्यादा सही है मैनुअली, ओके। चलो अच्छे से करना, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना सारे, कोई दिक्कत होए तो बताना, ओके। चलो हैप्पी रिवीजन।